अखिलेश यादव जी ने जो रथ निकाला आजमगढ़ से जो है, और जो हवाई पट्टी पे से डोल गई है सरकार, क्योंकि इतिहास में ऐसी जनसभाएं कभी नहीं हुई। सुबह 4:30 बजे तक अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए किसान नौजवान रोडों पे खड़े रहे, उससे ही प्रभावित होकर के ये कानून वापस लिया गया है। इसकी जीत समाजवादी पार्टी की जीत है, अखिलेश यादव की जीत है। अब देश के प्रधानमंत्री को लग गया कि अगर किसी कानून वापस बिल वापस नहीं लेंगे, हो सकता है कि जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है वो उसका भी हार का सामना देखना पड़े। वो अब उस समय तो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, आंदोलनजीवी थे, तमाम तरह का भाषा नारा दिए हमारे देश के जो किसान थे। अब इस पे क्या बोलेंगे? अब आज जो किसान हो गए, देश के असली किसान हो गए, आज इन्होंने मान लिया, तो उन किसानों का क्या होगा जो किसान मर गए हैं? नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। आज सुबह पे नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। सुबह सुबह उठते ही एक बड़ी खबर आई कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानून बिल को वापस लेने का काम किया। चूंकि 22 तारीख को राकेश टिकैत ने ऐसा कहा था कि वो लखनऊ आएंगे और जो कृषि कानून है उसके खिलाफ यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में धरना देंगे। अब सवाल ये था कि वो 22 तारीख का कार्यक्रम उनका कैसा रहेगा। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस कृषि कानून बिल को वापस लेने का काम किया है। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर, जहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले पीसी की और ये कहा कि ये जो आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल वापस लेने का फैसला लिया है, ये महज एक चुनावी दाव है। इस पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेतागण हैं, इनसे हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि वो इस तरह के फैसले लिए। को ये पता लग गया है कि हम 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है उसको मैं हारने जा रहा हूँ। तो गुरुजी लोग बोले होंगे, प्रधानमंत्री तो प्रचारक हैं आरएसएस के, ये तो क्लियर है, सब कोई जानता है प्रचारक है ना। प्रधानमंत्री जो पद होता है उसका सबसे बड़ा अपमान, अगर ये प्रधानमंत्री मौके पे हैं तो अपमानित प्रधानमंत्री हैं। तो हमेशा जब गुरुजी लोग कहते हैं, इनके बॉस लोग कहते हैं, जो उद्योगपति बॉस लोग हैं, कहेंगे भाई अब वापस कर लो, तो वापस कर लिए, जानते हैं चुनाव में हार रहा हूँ, तब ये कहेंगे जनता भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके पहले जो किसान मर गए हैं इस आंदोलन में, उनका क्या होगा? उनके घर परिवार वालों क्या होगा? प्रधानमंत्री इस पे बात किए कभी? वो अब उस समय तो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, आंदोलनजीवी थे, तमाम तरह का भाषा नारा दिए हमारे देश के जो किसान थे। अब इस पे क्या बोलेंगे? अब आज जो किसान हो गए, देश के असली किसान हो गए, आज इन्होंने मान लिया, तो उन किसानों का क्या होगा जो किसान मर गए हैं? उन किसानों का क्या होगा? ये प्रधानमंत्री जवाब दें इसका। हाँ, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि जो किसान इस आंदोलन के बीच में मर गए उनका सवाल क्या होगा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। चलिए, कुछ और लोग हैं। आज सुबह पे एक बहुत बड़ी न्यूज आई, क्या आश्चर्यचकित हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 11 महीनों से का समय बीत गया है और इस पे फैसला नहीं ले रही थी। क्या आश्चर्य हुए आज सुबह पे? नहीं, देखिए, आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो जीत हुई है ये किसानों के त्याग और बलिदान और समर्पण की जीत है। क्योंकि जो किसान लगभग 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था, ये काले कानून के खिलाफ, उन्होंने लगातार सरकार से कहा कि हम आपसे कानून नहीं मांगे थे, हम आपसे एमएसपी पे कानून मांगे थे, क्योंकि जो हमारा समर्थन मूल्य है उसका कानून बना कर दे दो, हमें ये कृषि कानून, काले कानून नहीं चाहिए। तो उन्होंने लगातार सरकार के लोग मीडिया में बैठकर और तरफदारी करते थे किसी कानून के। आज देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर इस कानून को वापस लेना पड़ा। इसका महज कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में ये जो होने वाला 2022 का चुनाव है, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर से जब लखनऊ तक का अपना रथ लेके निकला, तो लाखों लाख की संख्या में लोग रातों में खड़े थे। वो पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं थी। वो लोग ये अब जानते थे कि अगर उत्तर प्रदेश का भला कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। क्योंकि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, माताएं परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, और किसान नौजवान जो बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहा है, उनकी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी इस बार सरकार में आएंगे तो उनका भला करेंगे। इसलिए वो रातों को आप देख लो, पूरी रथ यात्रा की आप देख लो, जिस तरीके का जन समर्थन मिला। अब देश के प्रधानमंत्री को लग गया कि अगर किसी कानून बिल वापस नहीं लेंगे, हो सकता है कि जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है वो उसका भी हार का सामना देखना पड़े।
क्या नाम है आपका? ऋषि यादव, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी। अच्छा, प्रदेश सचिव हैं आप लोहिया वाहिनी के। मैनपुरी से। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी किसान, छात्र, नौजवान और जो पिछली पेंशन जो मोदी अटल जी ने ख़त्म कर दी थी, वो सारी पेंशन बहाली और शिक्षा मित्र जो हटा दिए थे सरकार ने, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने, और समाजवादी पेंशन से लेकर तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आज पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। यानी कि गाजीपुर वाली और कृषि कानून पे आइए, चूंकि आज कृषि कानून बिल को वापस लिया गया, कृषि कानून पे बात हो। कृषि कानून तो मतलब जो है आज दिन तक के इतिहास में देश स्वतंत्र हुए जो है इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। मेरा किसान मतलब जाने कितना किसान शहीद हो गया, लगातार 11 महीने तक जो है सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, और जो है हमारा किसान डटा रहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो है किसानों की ज़मीन को हड़पने का सिर्फ इनका मकसद था, किसानों को ख़त्म करने का मकसद था। यानी कि पूरे देश में सिर्फ मतलब जो है हिटलरशाही शासन इनका मंसूबा था। सो आज जो है किसानों की जीत हुई है, इसलिए पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। पूरा हुजूम जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है निगाहें बनाए हुए है। किसान जो है लगातार उनका सम्मान में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो है तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे उनकी कोई भी समस्या हो, चाहे ऋण माफ़ी से लेकर के सारी योजनाएं जो है उन्हें करने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर, मैं उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर में। अच्छा, क्या लगता है आज भारतीय जनता पार्टी सुबह सुबह पे एक बहुत ही बड़ा फैसला ली है, बहुत लोग आश्चर्यचकित हुए हैं, क्या आप भी आश्चर्यचकित हुए सुबह सुबह? मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ और बड़ा फैसला भी नहीं लिया है। सबसे पहले 700 किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में। उनके घरों में जाएं, उनके बच्चे बेघर हो गए, उनके घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये तो चुनावी स्टंट है कि आप चुनाव आ गया है उत्तर प्रदेश का, पंजाब में चुनाव है तो आपने आकर के उसको बिल को वापस ले लिया। लेकिन जिस समय कलख रहे थे जाड़े में, 31 दिसंबर को भीषण जाड़ा पड़ रहा था और वहाँ पे किसान बैठे थे धरने पे, आज बदल के धरने पे बैठ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की ही वजह से आज इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो रथ निकाला आजमगढ़ से जो है, और जो हवाई पट्टी पे से डोल गई है सरकार, क्योंकि इतिहास में ऐसी जनसभाएं कभी नहीं हुई। सुबह 4:30 बजे तक अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए किसान नौजवान रोडों पे खड़े रहे, उससे ही प्रभावित होकर के ये कानून वापस लिया गया है। इसकी जीत समाजवादी पार्टी की जीत है, अखिलेश यादव की जीत है, जिससे डर करके आज ये बिल वापस लिया गया है। मतलब कि ये अखिलेश यादव से डर के बिल वापस लिया गया? अखिलेश यादव ने वो भीड़ निकल आई, सुबेरे 4:30 बजे यहाँ पहुँच पाए, रास्ते भर किसान नौजवान लगा रहा। इसके पहले वो अब नेताओं के उसमें जन्मदिन में बधाई देते थे, क्रिकेटरों के उसमें जन्मदिन में बधाई देते थे, तब उनको मरने की कभी फिक्र नहीं आई। आज जब चुनाव डोल गया, एक्सप्रेस वे जहाँ पे उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया था, वहाँ रात को भीड़ खड़ी थी अखिलेश यादव के लिए। वो बिन बुलाई भीड़ थी। प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए कितनी बसें ली गई, सारे अखबारों ने छापा, मीडिया ने छापा है। कानपुर से जो ये बसें मंगाई गई, जहाँ का मैं उपाध्यक्ष हूँ, कानपुर से 200 बसें मंगाई गई वहाँ के लिए। जो लोग बस स्टैंड में खड़े रहे, आम जनता को बसें नहीं मिली, उसके बाद भी वो भीड़ नहीं जुटी जो अखिलेश यादव के लिए रात को 12 बजे रोडों में खड़ी थी। अखिलेश यादव जी से डर के ये बिल वापस लिया गया। ये जीत समाजवादी पार्टी की है, किसानों की है, क्योंकि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। आज किसानों की जीत और हम लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने मजबूरी में ये बिल वापस लिया समाजवादी पार्टी से डर कर। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का ऐसा कहना है कि मुलायम सिंह से बड़ा कोई किसान नेता नहीं है। तो ये किसान नेता और इनका ये समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा प्रेशर डाल दिया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह सुबह पे किसान बिल वापस लेने का फैसला किया।